हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज आईआरसीटी स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले एक मिनट ट्विटर हैंडल पर ये चीज देख लेते हैं कि ये ट्वीट मैंने 21 मई के आसपास किया था और ऐसा मेंशन किया था कि रेलवे के जो जितने सारे स्टॉक हैं, आईआरसीटीसी हो गया, आईआरएफसी हो गया, आरवीएनएल हो गया, मतलब सारे स्टॉक्स को मर्ज करके ट्रेडिंग व्यू में मैंने सेक्टर एनालिसिस किया था बेसिकली। और ये कंक्लूजन था कि सारे स्टॉक क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ऑलमोस्ट हिट करने वाले हैं और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक लग रहा था वो आईआरसीटीसी लग रहा था। फिर एक बात ये मेंशन की थी कि स्टॉक साइडवेज हो सकते हैं यहां से। और अगर आप देखो तो मई मंथ के बाद ये है मई का मंथ, तो देखो अब स्टॉक साइडवेज ही है, अभी कोई भी मूव ऐसा ना ही ज्यादा डाउन साइड देखने को मिला है हमें। देखो मई मंथ के बाद में सारे स्टॉक, मतलब आप देखोगे सारे स्टॉक्स को तो सारे साइडवेज ही दिखेंगे। उसका रीजन क्या है? आईआरसीटीसी में ये फॉल क्यों आया और अभी स्टॉक साइडवेज क्यों है, और अगर रिकवरी पॉसिबल है तो कहां से पॉसिबल है, ये सारे एस्पेक्ट एनालाइज करेंगे और इसमें डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की मदद लेंगे। देखो, जिनको ये पता नहीं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। और उस वीडियो में मैंने बेसिकली इंस्टीट्यूशन थ्योरी की बात की है कि इंस्टीट्यूशंस की क्या सोच रहती है किसी स्टॉक या इंडेक्स में एक्यूमुलेशन करने की, और वो कैसे उस एग्जीक्यूशन को करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है और उसके पीछे की के लॉजिक क्या है, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद इस एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। देखो, आईआरसीटीसी स्टॉक का थोड़ा सा प्रीवियस डेटा अगर हम देखने जाएं तो स्टॉक हमने देखा है कि यहां पर सबसे पहले एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ था और इस डिमांड जोन में एंटर करने के बाद प्राइस में देखो रिकवरी आ गई। डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं? तो देखो, डिमांड जोन बेसिकली बेसिक कैंडल्स को मार्क करते हैं और उन बेसिक कैंडल्स को ही जोन कहा जाता है। लेकिन इस जोन के फॉर्मेशन में इम्बैलेंस जो कैंडल्स के बीच बैलेंस और इम्बैलेंस का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से ये डिमांड जोन फॉर्म होता है। जैसे ये इम्बैलेंस है, यहां पर रैली बनी, फिर दो बेस कैंडल बनी जहां पर प्राइस साइडवेज था, फिर अगेन रैली हुई, तो क्या हो गया, एक डिमांड जोन फॉर्म हो गया। और जब प्राइस इस डिमांड जोन में रिटर्न करके आया तो यहां से देखो हमें मैसिव रिकवरी देखने को मिल गई। बीच में अगर देखो कहीं पर तो उतना क्वालिटी का डिमांड जोन नहीं बना मंथली का, यहां पर एक रैली, फोर बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इस डिमांड जोन को टेस्ट करने कभी प्राइस आया ही नहीं। ओके, प्राइस ऊपर तक गया, फिर वहां से डाउन साइड शुरू हुआ आईआरसीटीसी के लिए और प्राइस कंटिन्यू फॉल करता रहा। जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था तो उसने देखो बीच में एक मंथली का सप्लाई जोन बना दिया। डिमांड जोन से क्या होता है, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और सप्लाई जोन से प्राइस नीचे की तरफ आता है। तो ये को ड्रॉप, थ्री बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहां पर इस सप्लाई जोन में एंटर किया, देन यहां से नीचे आ गया, अगेन ऊपर गया, साइडवेज रहा क्योंकि यहां पर देखो रैली, थ्री बेस कैंडल और ड्रॉप का अगेन सप्लाई जोन बना दिया था। तो स्लाइटली रिएक्शन हमें इस सप्लाई जोन से भी देखने को मिल गया। फिर प्राइस के जब इंस्टीट्यूशंस के सारे सेलिंग ऑर्डर एग्जॉस्ट हो गए तो फिर बाइंग वहां से इनिशिएट हुई और प्राइस यहां से ऊपर चला गया। लेकिन इस रिकवरी के पीछे क्या रीजन था? इस रिकवरी के पीछे इस डिमांड जोन का रीजन था, ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन। क्योंकि देखो यहां पर कोई जब प्राइस में फॉल आया तो पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, तो फिर उन्हें एक डिमांड जोन बनाना ही था। जनरली देखो क्या होता है कि प्राइस में डिमांड जोन फॉर्म करते हुए अगर कोई स्टॉक जा रहा है तो जब प्राइस में फॉल आता है तो उस डिमांड जोन से चलने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर डिमांड जोन फॉर्म ही नहीं हुआ है तो वहां से रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उस केस में इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, पहले डिमांड जोन फॉर्म करते हैं और फिर प्राइस को उस डिमांड जोन में लेकर आते हैं, फिर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर्स भी चाहिए हैं और अपने बाइंग ऑर्डर्स ट्रिगर भी करने हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे होती है और इसको फेल्योर टू कंटिन्यू मूव का नाम देते हैं। जैसा आपने अगर वीडियोस देखी हो तो जनरली मैं इस बारे में डिस्कस करता हूं कि फेल्योर टू कंटिन्यू एक पैटर्न है जहां पर इंस्टीट्यूशन का एक्यूमुलेशन होता है। तो ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन क्यों? क्योंकि ड्रॉप कैंडल बनी, फिर ये रैली बनी और ये रैली बनी और इस रैली कैंडल ने इस ड्रॉप कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन हो गया। प्राइस जब रिटर्न करके यहां आता है हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाती है।
और अभी अगर हम समझने जाएं तो प्राइस देखो इस ड्रॉप थ्री बेस कैंडल और रैली से रिएक्ट कर रहा है। देखो मैंने इस कैंडल को ड्रॉप कैंडल कंसीडर किया है, ये थोड़ा सा मतलब डिबेटेबल है, अगर आप चाहो तो इसको कंसीडर नहीं करो, लेकिन जो इस इम्बैलेंस को कंसीडर अगर मैं कर लूं, ठीक है, और इन दोनों कैंडल के बेस साइज से भी ये बड़ा फॉल है, जो बेस लग रही है देखने में, बट एक्चुअली वो बेस है नहीं, क्योंकि यहां पर सेलर ट्रैप हुए हैं, समझने जाओ तो यहां सेलर ट्रैप हुए और यहां प्राइस साइडवेज रहा, फिर यहां पर बायर जीत गया, तो जब रिटर्न करके प्राइस आया तो यहां से मैं रिकवरी देखने को मिल गई। और सिर्फ एक यही रीजन नहीं है कि मैंने जो यहां पर लिख दिया था कि आईआरसीटीसी सॉरी आईआरसीटीसी समय स्ट्रांग दिखता है, उसके पीछे जो की रीजन है वो हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। इसके रिगार्डिंग एक और ट्वीट था ऐसा कि जब आईआरसीटीसी यहां से देखो ऊपर जा रहा था, चलो उसको जब सप्लाई जोन आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, वहां पर समझ लेंगे कि क्या चीजें हैं। तो देखो पहले बात कर लेते हैं कि जो ये फॉल आया उस फॉल के पीछे रीजन क्या था। अगर हम यहां पर एक वीकली डिमांड जोन सॉरी वीकली का टाइम फ्रेम देख लें, तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें यहां पर क्या दिखता है कि प्राइस देखो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास था, समझने जाओ तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये हैंडल एंड कप का पैटर्न है, जिसको कप एंड हैंडल भी जनरली बोलते हैं। ये हैंडल देन ये कप, और उसके बाद देखो ब्रेकआउट हो गया, और जब ये ब्रेकआउट होता है तो ये पैटर्न रिटेलर्स में या जो कॉन्वेंशनल थ्योरी फॉलो करते हैं उनमें बहुत पॉपुलर है। और प्राइस यहां से ऊपर गया तो सब बुलिश होंगे, आपके पास बहुत जगह से टेलीग्राम या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से आपके पास चीजें आने लगी होंगी और यहां पर सब बुलिश हो गए। लेकिन जब सब बुलिश हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, इंस्टीट्यूशन बेरिश हो जाते हैं। और वो क्यों बेरिश होते हैं, तो देखो यहां पर रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन था, आपने क्या रेंज समझी होगी उस टाइम पे, मतलब जो भी जिसने पार्टिसिपेशन लिया होगा इस रैली में, तो यहां पर उसने कंसीडर किया होगा कि भाई स्टॉक ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। सारे न्यूज चैनल्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खबरें आने लगी होंगी कि भाई एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, स्टॉक ने फिर ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट भी कर लिया है, अब तो यहां से स्टॉक भागेगा ही भागेगा। तो देखो इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में जैसा आपको लगता है कि यहां पर रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन था, और प्राइस इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर करता है और यहां से प्राइस कभी ऊपर नहीं आ पाता है, मतलब अभी तक तो नहीं आया है ऊपर। और उसके पीछे रीजन देखो, ये ट्वीट जो है मैंने उसके रिगार्डिंग ही किया था कि यहां पर क्या था कि इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो गया था डिमांड जोन का। ये जो डेली का डिमांड जोन था, मैं अगर प्रेजेंट चार्ट में दिखा दूं आपको, तो देखो ये वाला वो डिमांड जोन था, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, और नीचे की तरफ एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था। रैली बेस रैली का डिमांड जोन और ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, ये रैली, ये दो बेस कैंडल, ये रैली का डिमांड जोन, ये ड्रॉप दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन। देखो ये इंपॉर्टेंट डिमांड जोन थे, और ये डिमांड जोन अगर ब्रेक हो जाते तो फिर यहां से मतलब एक ट्रेंड शिफ्ट हो सकता था। और पॉसिबल दूसरा रीजन ये भी था कि वीकली का जो सप्लाई जोन था, ये रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, क्योंकि पिछली बार जो सेलिंग कंटिन्यू हुई थी उसके पीछे ओरिजिन कौन था, यही था रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन। और देखो प्राइस इसी सप्लाई जोन में आता है और यहां से हमें सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तब ये ट्वीट किया था कि स्टॉक रीजन वाई एम वरीड इन दिस स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म, स्टॉक गोइंग अप विदाउट टचिंग इट्स मंथली डिमांड जोन। जो मतलब मंथली का डिमांड जोन नीचे की तरफ प्रेजेंट था, उस क्वालिटी के डिमांड जोन के ऑर्डर लिए बिना ही स्टॉक ऊपर जा रहा था, वो एक कंसर्न था। और फिर जो दोनों डेली के डिमांड जोन थे उनको पहले को तो ब्रेक ही कर दिया गैप डाउन के साथ, और दूसरे को रिस्पेक्ट किया, लेकिन वो मूव सस्टेन नहीं कर पाई। ये जो देखो यहां से टच करने के बाद गैप अप तो हुआ, लेकिन ये गैप अप सिंपली क्या था, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए था। और यहां पर देखो प्राइस डाउन आया, उसके बाद डाउन आते आते नीचे ही अभी तक चल रहा है वहां से। तो ये एक की रीजन थे जिस वजह से ये एक कंसर्न था कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ जा सकता है। अब अगर हम इसको यहां पर देख लें प्रेजेंट सिनारियो में, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं,
और इसी हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की मैंने बात की थी। तो देखो, किसी भी डिमांड जोन को मार्क करने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है एचआरएम मेथड, दूसरा होता है कंजर्वेटिव मेथड। तो अगर हम इस बेस कैंडल को एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग कंसिडर कर लें, और ये जो बेस कैंडल है इसकी रेंज बहुत बड़ी है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम चले जाएंगे तो फिर ये रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ड्रॉप टू बेस कैंडल और रैली कैंडल, तो हम एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग इस बेस कैंडल को मार्क करेंगे, और जो नीचे का डिजिटल लाइन है वो तो सेम ही रहती है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, तो क्या ऊपर की तरफ कोई सप्लाई जोन दिख रहा है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर? तो कोई सप्लाई जोन नहीं है। रैली थ्री बेस कैंडल और ड्रॉप का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसको मार्क कर लेते हैं। हाफ ईयरली पर भी हमने देखा कि कोई सप्लाई जोन नहीं है, क्योंकि सप्लाई जोन बनने के लिए इस रैली को खत्म करना जरूरी होता है। वो रैली खत्म नहीं हुई, प्राइस में रिकवरी अभी आना शुरू हो गई है। प्राइस साइडवेज क्यों है, तो उसके पीछे रीजन कौन सा है? ये जो मंथली का सप्लाई जोन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ड्रॉप थ्री बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, और सारे रेलवे के सेक्टर के स्टॉक्स में ये सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है। और इसी सप्लाई जोन में देखो, जब यहां से रिकवरी आना शुरू हुई तो प्राइस यहीं से अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो समझने जाए कि क्या प्राइस यहां से रिकवर कर सकता है या अभी और फॉल पेंडिंग है। तो देखो, अगर हम इसको हाफ ईयरली टाइम फ्रेम इस तरीके से डिमांड जोन को मार्क कर लेते हैं, और ऊपर की तरफ हाफ ईयरली पर कोई सप्लाई जोन नहीं, क्वार्टरली पर भी कोई सप्लाई जोन नहीं, लेकिन मंथली पर जब हम आ जाते हैं तो यहां पर एक सप्लाई जोन दिखता है। सिमिलरली यहां पर भी एक सप्लाई जोन दिखता है, ड्रॉप थ्री बेस कैंडल एंड ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो दो बैक टू बैक सप्लाई जोन तो दिखते हैं। पहले सप्लाई जोन में भी आईआरसीटीसी के लिए एक हर्डल बना हुआ है, और जो मंथली का डिमांड जोन हमने मार्क किया था वो इस तरीके से था कि ये एक मंथली का डिमांड जोन है। थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पर जब आ जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम, तो देखो, जो ये मंथली का एरिया मार्क किया था, तो इसके अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या अब कुछ ऐसा बचा है कि अगर प्राइस में रिकवरी आना शुरू होती है तो वो उसको रोक पाएगी क्या नहीं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखने जाते हैं तो यहां पर देखो, ड्रॉप टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन है, जो कि एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग टेस्टेड है और टू टाइम्स टेस्टेड है। देखो कैसे, लाइंस का मैं सपोर्ट ले लेता हूं। अगर इस कैंडल को भी एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग मार्क कर दिया जाए तो भी ये सप्लाई जोन क्या है? टेस्टेड सप्लाई जोन है। ड्रॉप टू बेस कैंडल ड्रॉप, प्राइस यहां गया नीचे आ गया, अगेन यहां गया नीचे आ गया, मतलब ऐसा दिखता है कि मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर्स क्या हो गए? एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, यहां कहीं कुछ भी सप्लाई जोन नहीं, ये डीबीडी था, यहां आया प्राइस, यहां से नीचे आ गया। देखो ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप, प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहां से सेलिंग और कंटिन्यू हुई, लेकिन जो गैप डाउन के साथ सेलिंग हुई उसको किस इंस्टीट्यूशन ने बाइंग में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चला गया। अगेन यहां से जो सेलिंग आ रही है इस मंथली के सप्लाई जोन की रेंज से, और अभी वो सस्टेन हो रही है। कहां से सस्टेन हो रही है? तो इन बिटवीन ही बाइंग आ रही है, किसी डिमांड जोन से भी बाइंग नहीं आ रही है। लेकिन ये जो सप्लाई जोन का एक हर्डल है, ड्रॉप थ्री बेस कैंडल ड्रॉप, ये अब एक इमीडिएट हर्डल है। देखो ऊपर की तरफ सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है, कोई भी ऐसा क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन ये एक इमीडिएट हर्डल है। अगर इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया जाता है एग्रेसिवली और नीचे डिमांड जोन फॉर्म कर दिया जाता है, तो फिर ऐसी कॉन्विक्शन आएगी कि हाँ भाई, प्राइस में बायर कंट्रोल लेने लगे। ठीक है, कौन कंट्रोल लेने लगा है? बायर कंट्रोल लेने लगे हैं। और अगर ऊपर की तरफ ये रेंज फिनिश हो जाती है, जो ये रैली थ्री बेस कैंडल और ड्रॉप का एक स्ट्रक्चर टाइप का है, प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है। क्यों प्रॉपर सप्लाई जोन में कंसीडर नहीं कर रहा हूं? क्योंकि ये तीनों बेस कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेंस दे रही है। अगर इसको भी मैं कंसीडर कर लूं तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही दिखता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इस सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर में दिखती नहीं है। तो ये सप्लाई जोन जो है वो इमीडिएट हर्डल है, इसका ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सप्लाई जोन और ये सप्लाई जोन दोनों ब्रेक हो जाएंगे तो फिर मैं कह सकता हूं कि बायर पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेंगे स्टॉक में। ऊपर की तरफ मंथली में हमने देख लिया कि कुछ भी टेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर ये सप्लाई जोन से प्राइस नीचे की तरफ सेलिंग कंटिन्यू करता है तो फिर देखो, ये ओरिजिन का वीकली का डिमांड जोन है, जिसको हाफ ईयरली का सपोर्ट है। तो हो सकता है कि प्राइस यहां तक आ जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि प्राइस यहां तक आएगा, क्योंकि देखो प्राइस में जो ये बाइंग आई है ना, तो वो बहुत स्ट्रेंथ वाली बाइंग है, और ये ड्रॉप टू बेस कैंडल रैली के इस डिमांड जोन से आई है। ठीक है, जो मतलब देखोगे, अगर
तो यहीं से पूरा इंबैलेंस शुरू हुआ है, मतलब प्राइस यहां से ऊपर गया, फिर यहां पर ही नंबर ऑफ सेलर्स मैक्सिमम जीरो हुए और फिर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस रैली किया है। तो ये मैक्सिमम बैलेंस यहां पर ही था और मैक्सिमम एक्यूमुलेशन भी इंस्टीट्यूशन ने यहीं पर कंसीडर किया। जब बड़ा फॉल आया तो यहीं से एक एक्सटेंडेड रिकवरी हमें देखने को मिल गई। तो चांसेस ऐसे हैं कि अभी अपॉर्चुनिटी वाइज बात करें तो देखो ऐसा कुछ भी लगता नहीं है कि जब तक ये वीकली का सप्लाई जोन फिनिश नहीं होता तब तक हम कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वीकली का सप्लाई जोन फिनिश होगा तो फिर एक अपॉर्चुनिटी ऐसी बन सकती है कि हाँ यहाँ पर कोई डिमांड जोन फॉर्म हो जाए वीकली टाइम फ्रेम पर या लेट से डेली पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन फॉर्म हो जाए, तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ इंस्टीट्यूशंस अब एक्यूमुलेशन करके सेलर से बायर कंट्रोल ले रहा है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ रन करना शुरू करता है तो ये मंथली का सप्लाई जोन हमने देख लिया, उतना कुछ भी खास इसमें बचा नहीं है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्राइस हायर टाइम फ्रेम से चल रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन उसको उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन इमीडिएट। बट जब प्राइस यहां से एक एक्सटेंडेड मूव दे देगा तो फिर हमें एक सोचना पड़ेगा कि जो ऊपर की तरफ मंथली सप्लाई जोन है अभी सब कुछ डिलीट कर देते हैं और केवल मंथली के सप्लाई जोन को डिस्कस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो देखो यहां भी कुछ भी उतना खास नहीं दिख रहा है। एक ये रैली बेस ड्रॉप आप कंसीडर कर सकते हो इसको, ये रैली ये बेस एंड ड्रॉप और इसने स्क्रीन कैंडल के नीचे क्लोज किया है तो ये प्रॉपर सप्लाई जोन है, नो डाउट अबाउट दैट। डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा देख लेते हैं, बाकी वीकली पर कुछ भी नहीं था बट डेली टाइम फ्रेम पर यहां फिर उतना कुछ स्पेसिफिक दिखता नहीं है। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, हाँ एक ये सप्लाई जोन जो है वो ठीक लग रहा है, बट अगेन ये गैप डाउन होने के बाद प्राइस जब ऊपर गया तो बेसिंग कैंडल को टच करके चला गया और बेसिंग कैंडल को अगर टच करके चला जाएगा तो फिर क्या होगा कि ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो एक ये भी कंसर्न है। तो ये एक सप्लाई जोन वैलिड नहीं मानूंगा मैं इसको, क्योंकि टेस्टेड सप्लाई जोन है, प्राइस गैप डाउन के साथ ऊपर जाता है एंड अगेन नीचे आ जाता है तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा ये सप्लाई जोन। लेकिन ये हर्डल जो है वो वीकली पर है वो काम करेगा, तो अगर स्टॉक यहां से निकलना शुरू कर देता है, पहले वीकली सप्लाई जोन को फिनिश कर देता है और कोई डिमांड जोन नीचे फॉर्म कर देता है तो फिर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि प्राइस यहां तक रन कर सकता है। जब भी ऐसा IRCTC में मुझे लगेगा कि यहाँ एक स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है, देखो टू एन एक्सटेंड स्ट्रेंथ तो है स्टॉक में, अगर आप हायर टाइम फ्रेम की अप्रोच मतलब रखते हैं या लॉन्गर बड़ा मतलब लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग तो स्ट्रेंथ स्टॉक में डेवलप हो गई है। और जहां पर अगर हमें कंसीडर करना चाहिए था इस डिमांड जोन से स्टॉक लगभग 22-23% की मूव दिखा भी चुका है, प्रेजेंटली डाउन है, लेकिन जैसे जैसे निफ्टी स्ट्रेंथ शो करती जाएगी स्टॉक भी स्ट्रेंथ शो करता चला जाएगा और फिर हमें यहां से रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट अगेन अगर इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देखना है या एक शॉर्ट टर्म अप्रोच बनानी है तो फिर ये सप्लाई जोन्स का खत्म होना बहुत जरूरी है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।